Hello everyone, praise the Lord Jesus. I hope all are fine. So, a very Merry Christmas to all of you. Today we will talk about Christmas. We will talk about the Father's love. Now, who is our Heavenly Father? He is Jehovah God. So today we shall be talking about God's love for His people. Now, if I ask you a question, who is God? अगर आप मैं एक सवाल करूं आप लोगों से कि God कौन है? Who is God? The Bible gives the definition of God, that God is love. This is given in 1 John chapter 4 verse 8. यानी पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 4 की 8वीं आयत कहती है God is love. यानी परमेश्वर का मतलब है प्रेम. Yes dear friends, God is love. God means love. यानी परमेश्वर का मतलब ही प्रेम है. God is our Abba Father and we also say this in Lord's Prayer. यानी कि Lord's Prayer जो है उसमें हम बोलते हैं Our Father who art in heaven. यानी परमेश्वर को हम अब्बा यानी फादर कह के पुकारते हैं जो कि स्वर्ग में रहते हैं. We say our Father in heaven. And this is also given in Galatians chapter 4 verse 6 that we call God as our Father. यानी कि गलतियों की किताब chapter 4 verse 6 भी ये कहती है कि परमेश्वर को हम पिता यानी अब्बा कह के पुकारते हैं. He lives in heaven and he is our heavenly Father. यानी वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं. He is also our creator. यानी परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है. वो हमारे सृष्टि करता है, निर्माण करता है. He created the entire universe. And God means love, which means God created this world out of love. यानी परमेश्वर ने जो दुनिया से इतना प्रेम करा कि उन्होंने बहुत खूबसूरत दुनिया का निर्माण करा. And his love is supreme, it is unconditional, beyond measure. यानी परमेश्वर का जो प्रेम है हम लोगों के लिए वो अनकंडीशनल है, वो बिना किसी शर्त के है, बेशर्तिया. And it is beyond measure, it is infinite. यानी गॉड का जो प्रेम है इंसान के लिए, मनुष्य जाति के लिए, वो इनफाइनाइट है. उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर के प्रेम की कोई तुलना नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है. इट इज अनएंडिंग. यानी गॉड का लव जो है वो एवरलास्टिंग लव है, वो अनएंडिंग लव है, वो कभी कम नहीं होता. गॉड सेज इन द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 31 वर्स 3 that I have loved you with everlasting love. यानी परमेश्वर कहते हैं मैंने तुमसे हमेशा के लिए प्रेम किया है. ऐसा गॉड कहते हैं जेरेमिया चैप्टर 31 वर्स 3 में that I have loved you with an everlasting love. यानी परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए हमेशा के लिए है, वो कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है. And it is the love that brought Jesus in this world. और क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम करा इसलिए उन्होंने अपने बेटा यीशु मसीह को भेजा क्रिसमस वाले दिन. और इसलिए हम क्रिसमस का त्योहार बनाते हैं जिसे हम हिंदी में बड़ा दिन भी कहते हैं. Now Bible is a story of love. यानी बाइबल जो है वो प्रेम गाथा है, वो प्रेम की कहानी है. परमेश्वर का प्रेम इस दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए. Love of a father for his children, that is the people of this world. यानी कि परमेश्वर का प्रेम दुनिया के लोगों के लिए जिन्हें वो अपना चिल्ड्रन यानी अपनी संतान कह के पुकारते हैं. Now there is a very beautiful verse which we call a golden verse in the Bible. That is John chapter 3 verse 16 which says, For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever may believe shall have everlasting life. यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह कभी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. यानी परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, बाइबल कहती है, और ये परमेश्वर का प्रेम था जो यीशु मसीह को जमीन पर ले आया. यानी कि परमेश्वर ने सृष्टि से दुनिया से इतना प्रेम करा कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, इकलौता बेटा. God's love for us brought Jesus in this world. यानी कि परमेश्वर ने इतना प्रेम करा और इसी की वजह से यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा. The Bible says God is only one son and he gave him for us. यानी बाइबल बताती है परमेश्वर का एक ही बेटा था, यानी कि इकलौता. यीशु मसीह को इकलौता पुत्र कहा गया, यानी परमेश्वर का एक ही बेटा था और वो उसने हमारे लिए दे दिया. To save the world from sin and hell, it cost him everything. यानी कि परमेश्वर के पास क्या था? एक संतान, यीशु मसीह. It cost him everything to save the world. यानी कि परमेश्वर को अपना सब कुछ खोना पड़ा, अपना बेटा तक खोना पड़ा दुनिया को बचाने के लिए पाप से, मृत्यु से, नरक की आग से. और इसलिए बाइबल कहती है it cost him everything, his son also. यानी कि उन्होंने अपना बेटा तक कुर्बान कर दिया. और यीशु मसीह के लिए कहते हैं it cost him his life to save the world. यानी यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान कर दिया दुनिया को बचाने के लिए. God could not see the world perishing in sin, so Jesus came in this world as a man. यानी कि धरती पर इतना पाप बढ़ गया था, बाइबल बताती है कि दुनिया में सब जगह पाप हो रहा था और मनुष्य जो था पाप में धंसता जा रहा था और नरक की तरफ जा रहा था. यानी कि स्वर्ग की तरफ तो मनुष्य जा ही नहीं रहा था क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग में पापी लोग नहीं रह सकते और पापी लोगों के लिए नरक बना है. तो मनुष्य जाति नरक की तरफ जा रही थी, नरक की आग में धकेली जा रही थी. और परमेश्वर से यह सब नहीं देखा गया कि मनुष्य जाति पाप में धंसती जा रही है और इसलिए यीशु मसीह को उन्होंने भेजा. He was born of a virgin.
यानी कि यशायाह की पुस्तक में 7 चैप्टर अगर आप देखें तो उसमें प्रोफेसी हुई थी। भविष्यद्वक्ता यशायाह भी प्रोफेसी करता है कि अ वर्जिन विल गिव बर्थ टू अ सन। दैट मीन्स जीसस विल बी बोर्न टू अ वर्जिन। यानी यशायाह कहता है कि एक कुंवारी होगी जिससे एक बालक उत्पन्न होगा। द वर्जिन विल गिव बर्थ टू अ सन एंड ही शैल बी कॉल्ड जीसस। ऐसा यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखा है। यानी कि कुंवारी को एक बालक उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु होगा एंड ही शैल बी कॉल्ड इमैनुअल। यानी कि उसका नाम होगा इमैनुअल, जिसका मतलब होता है गॉड इज विद अस फॉरएवर। यानी यीशु मसीह को हम इमैनुअल भी कहते हैं। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर मेरे साथ है हमेशा, यानी कि गॉड हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। ऐसा यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखा है। नाउ व्हाट गॉड इज लव, यानी कि बाइबल में लिखा है गॉड इज लव। यानी गॉड की डेफिनेशन दिया बाइबल में, गॉड इज लव यानी परमेश्वर का मतलब है प्रेम। गॉड्स हार्ट इज लाइक अ मदर्स हार्ट, यानी परमेश्वर का प्रेम जो है वो एक मदर की तरह है, यानी माँ की तरह है। ही इज फुल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन, और परमेश्वर जो है वो दया से, मर्सी से, प्रेम से भरे हुए हैं। गॉड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मोसेस सेइंग द लॉर्ड इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, ही इज स्लो टू एंगर अबाउंडिंग इन लव। यानी कि गॉड यहोवा फादर जब मूसा को नजर आते हैं तो उससे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यानी गॉड मूसा से कहते हैं कि तू मेरा चेहरा तो नहीं देख पाएगा लेकिन तू मेरी पीठ देख पाएगा। और मूसा के पीछे से गॉड जब गुजर जाते हैं तो मूसा घूम के देखता है तो उसे खुदा की पीठ दिखाई देती है। तो तब गॉड अपने बारे में कुछ शब्द बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं मूसा से। तो कहते हैं आई एम अ गॉड हु इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, फुल ऑफ मर्सी। यानी गॉड जो है वो दया से, मर्सी से, प्रेम से भरे हुए हैं, वो दयालु पिता है। और आगे चल के वो कहते हैं कि ही इज अबाउंडिंग इन लव, ही इज स्लो टू एंगर, यानी परमेश्वर को देर से गुस्सा आता है। एंड ही इज फुल ऑफ लव, यानी वो प्रेम से भरे हुए परमेश्वर है। ऐसा गॉड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं मूसा को। द लॉर्ड इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, एक्सोडस 34:6 में लिखा है। ही क्रिएटेड एडम एंड ईव आउट ऑफ दिस लव, यानी इसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने निर्माण करा आदम और हवा का। जेनेसिस 1:27 में लिखा है कि कैसे गॉड ने आदम और हवा को बनाया। और लव चिल्ड्रन, यानी सबको छोटे बच्चे पसंद होते हैं। When people marry, they have children, and because we are full of love, and parents want to show love towards their children. यानी कि obviously जब लोगों की मैरिज होती है तो उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, और बच्चे क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपना प्रेम दर्शाते हैं बच्चों की तरफ। और इसलिए गॉड ने भी आदम हवा को बनाया। क्यों? क्योंकि अपना वो प्रेम, अपना लव डिस्प्ले करना चाहते थे। गॉड वांटेड टू डिस्प्ले हिज लव, सो ही क्रिएटेड एडम एंड ईव आउट ऑफ लव, यानी परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया प्रेम के कारण। He said, "Be fruitful and multiply on this earth." और आदम हवा को उन्होंने कहा कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। Genesis 1:28 में लिखा है, Enjoy this earth. God created nature. गॉड ने सारी सृष्टि का निर्माण करा आदम हवा से पहले। उन्होंने माउंटेन्स को बनाया, उन्होंने अर्थ को बनाया, स्काई को बनाया, लैंड को, फिश को, वेजिटेशन को, हर चीज को बनाया, पेड़ पौधों को, मछली को, पंछियों को, जानवरों को, और लास्ट में उन्होंने ह्यूमन बींग्स को बनाया, आदम और हवा को। And he said, rule over the fish and birds of air and animals on the ground. आदम हवा से कहा कि जो फिश होती है पानी में तुम उस पे भी रूल करोगे, और जो बर्ड्स हैं जो स्काई में उड़ती है उन पे भी तुम्हारा हुक्म चलेगा, और जो पृथ्वी पे जानवर घूमते हैं उस पे भी तुम्हारा हुक्म चलेगा। यानी पूरी पृथ्वी के जो डोमिनियन थी वो आदम हवा को दी गई। उनसे कहा गया कि पूरी पृथ्वी पर तुम राज करो, उस पर फैल जाओ और फूलो फलो और मल्टीप्लाई हो। और गॉड ने उनको ब्लेस करा। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा है that he created man because God loves children, and he created Adam and Eve with his ruha, यानी कि रूहा जो है वो हिब्रू शब्द है जिसको हम रूह कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको स्पिरिट कहते हैं। यानी परमेश्वर ने आदम हवा का जब निर्माण करा तो उसमें अपना आत्मा फूका, यानी आदम हवा बने परमेश्वर की आत्मा के कारण। परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया था आदम को, और फिर उसमें अपना श्वास फूका, यानी परमेश्वर ने अपना खुद का आत्मा आदम को दिया। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 2:7 में लिखा है that God created man out of dust and then he breathed into his nostrils his spirit. परमेश्वर ने आदम को जब बनाया डस्ट से, यानी मड से, मिट्टी से बनाया, तो उसमें अपना आत्मा फूका। तो हम बने हैं गॉड की आत्मा से, यानी कि परमेश्वर की आत्मा हमें वास करती है, परमेश्वर की आत्मा के कारण हम बने हैं। And he put his ruha into Adam. रूहा जो है वो हिब्रू शब्द है रूह का, रूह मतलब गॉड का स्पिरिट। He put his spirit in them and he called them his children. और क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा आदम हवा में फूका तो उसने उनको अपने बच्चा कह के पुकारा, यानी गॉड ने आदम हवा को अपने चिल्ड्रन कहा। Born out of God's will and not man will, यानी कि अगर आप जॉन की पुस्तक देखें चैप्टर 1:13 में लिखा है that we are born out of God's will. हम परमेश्वर की इच्छा से पैदा होते हैं, किसी मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं होते।
यानी कि मरण और जीवन ये दोनों परमेश्वर के हाथ में है। अगर कोई इंसान पृथ्वी पर पैदा होता है तो वो गॉड की इच्छा से पैदा होता है, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं। सो वी आर बोर्न आउट ऑफ गॉड्स विल, बाइबल कहती है, नॉट द विल ऑफ मैन। कि हम इस दुनिया में आते भी हैं परमेश्वर की मर्जी से और जाते भी परमेश्वर की मर्जी से, क्योंकि जीवन और मरण ये दोनों गॉड के हाथ में है। वी हैव द डीएनए ऑफ गॉड, क्योंकि आदम में जब गॉड ने अपना आत्मा फूका तो उसमें दौड़ने लगा परमेश्वर का लहू, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था। तो आदम में गॉड का ब्लड आया। जब गॉड ने अपना आत्मा फूका तो आदम में ब्लड कहां से आया? वो था गॉड का ब्लड। और दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बिकॉज वी हैव द डीएनए ऑफ गॉड। और इसलिए हम गॉड की संतान कहलाते हैं, क्योंकि हम में है परमेश्वर का लहू और हम में है परमेश्वर का आत्मा। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अब्बा फादर। यानी गलेशियंस चैप्टर 4:6 में लिखा है कि हम परमेश्वर को कहते हैं अब्बा, यानी फादर, यानी पिता। बॉर्न फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड, क्योंकि हम लोग पैदा हुए हैं परमेश्वर की आत्मा से। क्योंकि परमेश्वर ने जब अपना आत्मा फूका तो आदम जीवित हो गया, तो इसलिए हम लोग भी जीवित रहते हैं परमेश्वर की आत्मा से। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अब्बा फादर, बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है इसलिए हम उनको अब्बा फादर कह के पुकारते हैं। नाउ गॉड वांटेड मैन टू लिव फॉरएवर। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य हमेशा जीवित रहे, क्योंकि मृत्यु का निर्माण उन्होंने नहीं करा था। एंड ही सेड हैव डोमिनियन ऑन दिस अर्थ, बट मैन सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी आदम हवा ने पाप करा और इसलिए परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। रोमन्स 3:23 में भी लिखा है कि जब इंसान पाप करता है तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और आदम हवा ने भी पाप करा फल खा के, इसलिए गॉड ने उनको निकाल दिया गार्डन ऑफ ईडन से, और वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और फिर दुनिया में आई मृत्यु। नाउ जीसस केम इन दिस सिचुएशन, यानी कि पृथ्वी की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि आदम हवा के द्वारा दुनिया में पाप आया और मनुष्य पाप करता जा रहा था और पाप में घिरता जा रहा था। और दुनिया जो थी वो तबाही की तरफ जा रही थी, नरक की तरफ। ऐसी सिचुएशन में जीसस का आना होता है। पीपल वर डाइंग इन सिन, और लोग मर रहे थे अपने पापों में। और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारा उद्धार कौन करेगा, हमें नरक से कौन बचाएगा, मृत्यु से कौन बचाएगा, नरक की आग से कौन बचाएगा। पीपल वर वरिड, दे वर लिविंग इन फियर। लोग डर में रहते थे, भय में जीते थे कि और हमारा उद्धार करता कौन है, हमें कौन बचाएगा नरक से, डेथ से, सिन से, पाप से, मृत्यु से कौन बचाएगा। Now Christ came to die, यानी यीशु मसीह का जन्म ही मरने के लिए हुआ था। यानी आप लोग सोच रहे होंगे क्रिसमस मैसेज में जीसस की डेथ की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जीसस केम विद अ पर्पस, बिकॉज जीसस इज द रीजन दिस सीजन। यानी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक कारण से आए थे, एक पर्पस से आए थे। गॉड ने उन्हें किसी कारण से भेजा था, क्योंकि हर एक इंसान का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। परमेश्वर के पास हर एक के लिए प्लान होता है, तो जीसस के लिए भी प्लान था। तो गॉड ने उनको भेजा था मरने के लिए। यीशु का जन्म ही मरने के लिए हुआ था। He was born to die. और बाइबल बताती है क्राइस्ट डाइड व्हाइल वी वर सिनर्स, यानी यीशु मसीह मर गया जब हम पापी थे। यानी जब हमारे पाप की हालत में यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और उसने एक बार भी नहीं सोचा, धर्मी व्यक्ति के लिए तो कोई भी मरने को तैयार हो जाए, लेकिन एक पापी व्यक्ति के लिए, बुरे व्यक्ति के लिए कभी कोई तैयार होगा मरने के लिए? तो यीशु मसीह ऐसी स्थिति में हमारे लिए मरे जब हम पापी थे। He chose to die for sinners, ऐसा रोमन्स 5:8 में लिखा है। Now God could not see man perishing in hell. Which of the parent can't see his son or daughter dying in sin? यानी कि ऐसा कोई भी माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को मरता हुआ देख सके। अपने बच्चे की मृत्यु कोई भी पेरेंट नहीं देख सकता। ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे की मौत को देखना चाहेंगे। और वही हालत गॉड की भी थी, बिकॉज द वर्ल्ड वॉज पेरिशिंग इन सिन। यानी मानव जाति मृत्यु की तरफ, हेल की तरफ धकेली जा रही थी, पाप में ढस गई थी और पाप में घिरी हुई थी। और गॉड से मनुष्य की हालत नहीं देखी जा रही थी कि मनुष्य कितना पाप में घिरता जा रहा है और मनुष्य खुदा से दूर हो गया था। तब गॉड ने यीशु मसीह को भेजा। गॉड कुड नॉट सी पीपल इन डाई इन सिन एंड सेंड जीसस टू सेव अस फ्रॉम सिन्स। यानी यीशु मसीह आए इस दुनिया में हमें पापों से बचाने के लिए। जॉन चैप्टर 3:16 में लिखा है, गॉड्स लव सेंड जीसस इन दिस वर्ल्ड, जीसस लव्स अस सो वाज रेडी टू डाई फॉर अस। यानी यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, एवरलास्टिंग प्रेम करा, और इसलिए यीशु मसीह तैयार हो गए एकदम से मरने के लिए। He said, I have come to do your will. यानी यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं कि मैं आया हूं तेरी इच्छा को पूरा करने। Hebrews 10:7 में लिखा है, Sacrifice you do not desire, so I said, I have come to do your will. यानी पुराने जमाने में, ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था, सैक्रिफाइसेस होते थे, लोग बलि चढ़ाते थे जानवरों की, और 1 साल के लिए उनके पाप क्षमा होते थे। और फिर साल दर साल उनको ये प्रथा निभानी पड़ती थी। ईयर आफ्टर ईयर पीपल यूज्ड टू सैक्रिफाइस एनिमल्स, और माना जाता था 1 साल के लिए लोगों को उनके पापों की क्षमा मिलती थी। और 1 साल के बाद फिर उनको वापस, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, टेम्पल में जाना पड़ता था और एनिमल्स की बलि चढ़ानी पड़ती थी।
और 1 साल के लिए उनके पाप माफ हो जाते थे और फिर नेक्स्ट डे प्रथा निभाई जाती थी। सो गॉड ये भी टायर्ड हो गए थे देखकर। बाइबल सेज दैट सैक्रिफाइस यू डू नॉट डिजायर, यानी कि जो सैक्रिफाइसेस हो रहे थे 7 ये जो एनिमल्स को मारा जा रहा था, बलि चढ़ाई जा रही थी, जो प्रथा चल रही थी, गॉड इसको देख के थक गए थे। ही वाज टायर्ड एंड ही सेड आई डोंट वांट योर सैक्रिफाइसेस। यानी गॉड ने लोगों से कहा मुझे तुम्हारे सैक्रिफाइसेस से, तुम्हारी बलियों से कोई मतलब नहीं है। सैक्रिफाइस यू डू नॉट डिजायर। एंड देन जीसस सेड आई हैव कम टू डू योर विल। यानी गॉड चाहते थे कि कुछ ऐसा प्रबंध हो ताकि हमेशा के लिए इंसान को उसके गुनाहों से छुटकारा मिल जाए, उसके पापों से माफी मिल जाए। तब गॉड ने प्लान बनाया अपने बेटे यानी यीशु मसीह को दुनिया में भेजने का, और इसलिए जीसस ने कहा आई हैव कम टू डू योर विल, और यीशु मसीह तैयार हो गए। एक अच्छे पुत्र की तरह उन्होंने पिता का कहना माना और मृत्यु को स्वीकारा, और यीशु मसीह ने दुनिया में जन्म दिया, जैसे हम कहते हैं क्रिसमस। Hebrews 10 chapter verse 5 to 7 में भी लिखा है I have come to do your will। यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं तेरी इच्छा पूरी करने। Why would Jesus die? यीशु मसीह को क्या जरूरत थी अपनी जान देने की? He is King of Kings, Lord of Lords। यीशु मसीह तो परमेश्वर के बेटे हैं, वो स्वर्ग में रहते थे एक राजा बन के। He used to live like a king in heaven, and he lived in heaven like a king, King of Kings and Lords of Lords। यानी Revelation 19 chapter 16 वर्स कहती है कि यीशु मसीह प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। तो उन्हें क्या जरूरत थी अपनी जान देने की, इतना कष्ट सहने की, दुख सहने की, मृत्यु को सहने की, बेइज्जती सहने की, मार पिटाई सहने की। Used to live in heaven surrounded by angels। यानी स्वर्ग में एंजल्स उनकी महिमा करते थे, उनके आगे गीत गाते थे, गाने गाते थे, सिजदा करते थे। स्वर्ग में 24 एल्डर्स उनके आगे सिजदा करते थे। यानी स्वर्ग में बड़े बड़े सेंट्स जीसस के आगे झुकते थे, बड़े बड़े एंजल्स उनके आगे झुकते थे। वहां पे होली स्पिरिट भी है। he used to live in glory। वो स्वर्ग में अपनी महिमा में रहते थे और किंग की तरह रहते थे। He had a very glorious figure in heaven। And what made him come down on this earth? सारी स्वर्ग उनको पूजता था, उनकी पूजा करता था, उनको मानता था। ऐसी ग्लोरी को छोड़ के पृथ्वी पर आने एक मामूली मनुष्य बन के, इट इज अ बिग डीड। And angels worshipping and serving him। Jesus lived a very comfortable life in heaven। Heaven में सारे कंफर्ट्स को छोड़ के जमीन पर आना, यानी कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया। ऐसा कहाँ होता है? कभी भी नहीं होता। परमेश्वर स्वर्ग में अपने सारे कंफर्ट्स छोड़ के जमीन पर आया, एक मामूली मनुष्य बन के, अपनी महिमा त्याग कर। स्वर्ग में महिमा में रहते थे, किंग बन के, उसको त्याग के दुनिया में आना। He left his glory, he left his heavenly glory for us। यानी कि इनका जो परमेश्वर तब था, उनकी जो महिमा थी, उसे छोड़ के एक मनुष्य का रूप धारण करके दुनिया में आए। Why he chose to die? ऐसा दुनिया में आए, लेकिन उन्हें मृत्यु क्यों स्वीकार करी? His love brought him on this earth। परमेश्वर का प्रेम यानी उनको जमीन पे खींच कर ले आया, और परमेश्वर बन गया मनुष्य, जिसका नाम है यीशु। परमेश्वर ने कहा कि ये किसी के बस की बात नहीं है मनुष्य जाति को बचाना, किसी के सैक्रिफाइस की बस की बात नहीं है। किसी जानवर का सैक्रिफाइस इंसान को नहीं बचा सकता, कोई भी इंसान को नहीं बचा सकता। तो परमेश्वर स्वयं धरती पर आ गया मनुष्य बनकर, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, अपनी महिमा छोड़कर, अपना वैभव छोड़ के, अपना कंफर्ट ऐशोराम छोड़ के। It took our sins upon himself। यानी बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और हमें हमारे गुनाहों से बरी कर दिया। ऐसा 1 Peter chapter 2 verse 24 में लिखा है, It took our sins upon himself। यानी यीशु मसीह इतने पाक, साफ, पवित्र, होली परमेश्वर हैं, उन्होंने हमारे पाप अपने सर पे ले लिए। And he released us, delivered us from our sins। और हमें बरी कर दिया हमारे गुनाहों से। Isaiah 53:4 में भी लिखा है, And he washed our sins with his blood। और उसकी इनको कीमत चुकानी पड़ी यीशु मसीह को, हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो दिया। He gave us the right to live in heaven। यानी स्वर्ग में केवल पवित्र, पाक, साफ लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं परमेश्वर। स्वर्ग परमेश्वर का धाम है, वो परमेश्वर का रहने का स्थान है। वहां पे बुराई नहीं रह सकती, वहां सिन नहीं रह सकता, वहां पाप नहीं रह सकता। तो वहां पे जाने के लिए हमें पाप रहित होना था, मनुष्य को पाक साफ होना था, और उसे पाक साफ करा यीशु मसीह ने अपने लहू से। हमें पाक साफ कर दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सके। दिस इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ, और यही हम इसे अनंत जीवन कहते हैं। इसे कहते हैं इटर्नल लाइफ, अ लाइफ विद क्राइस्ट इन हेवन। यानी कि एक और लाइफ हमारे लिए वेट कर रही है, जो कहलाती है इटर्नल लाइफ, जो कहलाता है स्वर्गीय जीवन, जो हमें इस जीवन के बाद मिलेगा। वो हमारे लिए वेट कर रहा है हेवन में। और अ माइटी गॉड वी सर्व। हमारा परमेश्वर वाकई में कितना महान है। वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर हमारे लिए आ गया, सूली पर चढ़ गया। ऐसा कहीं नहीं सुना है।
He who knew no sin became a sin for us so that we could become the righteousness of God. He who knew no sin, यानी परमेश्वर को, यीशु मसीह को पता ही नहीं सिन क्या होता है, क्योंकि यीशु ने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया था। बाइबल बताती है वो पाक साफ मनुष्य है, वो पाप रहित है, उनको क्या पता गुनाह क्या होता है। He who knew no sin became a sin for us, यानी जिसने कभी कोई पाप नहीं करा उसको पाप ही ठहराया गया, वो चोरों डाकुओं के साथ गिना गया। So that we could become the righteousness of God, यानी ताकि हम परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहरे जाए। ऐसा 2 Corinthians chapter 5 verse 21 में लिखा है, that he who knew no sin became sin for us, यानी कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, जो होली है, जो पाक साफ है, जो पवित्र है, यीशु मसीह, उसको पापी ठहराया गया। हमारे सारे पाप परमेश्वर ने उस पर लाद दिए और वो हमारे लिए पापी ठहराया गया। वो पाप से भर गया, जबकि उसने खुद कोई गुनाह नहीं किया था। और क्यों मर गया? ताकि हम ईश्वर की निगाह में धर्मी बन जाए। He became a sin for us so that we could become the righteousness of God. हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, हमें अपने गुनाहों से धो दिया और हमें पाक साफ कर दिया परमेश्वर की निगाह में, ताकि हम जा सके स्वर्ग में। He had no idea of sin but became sinful for us. Out of love he did all this. यानी यीशु मसीह ने सब क्यों करा? क्योंकि उनका दिल प्रेम से भरा हुआ है। इसी प्रेम के कारण हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए। कौन किसी के गुनाह अपने सर पे लेता है? क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान को जेल हो रही हो और वो कहे किसी और से कि तुम मेरे गुनाह अपने सर ले लो, मेरी जगह तुम जेल चले जाओ, मेरी जगह तुम फांसी पे चढ़ जाओ? कभी ऐसा सुना है कि एक इंसान को फांसी हो रही है, वो दूसरे से कहे कि मेरे गुनाह तुम अपने सर ले लो, तुम मेरी जगह फांसी पे चढ़ जाओ, जेल चले जाओ? इट नेवर हैपेंस, बट क्राइस्ट डिड फॉर अस। उसने हमारे गुनाह अपने सर लिए और हमारे ही कारण वो सूली पर चढ़ गया, ताकि हम बरी हो जाए गुनाहों से। Christmas is the story of love, the love of a perfect father for imperfect children. यानी क्रिसमस जो है वो प्रेम की कहानी है। यीशु मसीह प्रेम के कारण आए, क्योंकि उन्होंने दुनिया से बेहद बेहद प्रेम किया। और प्रेम ऐसा है कि इन imperfect children के लिए perfect love, which means we are imperfect, we are sinners, and God's love is perfect. So it is a story of a perfect father for his imperfect children. यानी कि हमारा जो father है, heavenly father, he is perfect, he is holy, and we are imperfect, we are sinful creatures. And God, who is perfect, died for the imperfect. If you being sinner love children, then why not the Heavenly Father will give you everything, including the Holy Spirit. यानी गॉड कहते हैं यदि तुम पापी होकर अपने बच्चों को सब कुछ देना जानते हो, तो पिता परमेश्वर जो कि इतना महान है, वो क्यों नहीं तुम्हें सब कुछ देगा? अब वो अपनी पवित्र आत्मा भी देगा, ऐसे मैथ्यू 7:11 में लिखा है। Which means we expect so many things from God, and if we are sinners, we do so much for our children. Why not Heavenly Father give us everything, including the Holy Spirit? यानी मनुष्य पापी होकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, तो परमेश्वर तो हेवनली फादर है, वो परफेक्ट है, वो क्यों नहीं हमें सब कुछ देंगे? तो हमें सब कुछ देंगे और देंगे पवित्र आत्मा। Christmas is the story of love of a Heavenly Father for us, because God loves us. We ought to love each other. यानी क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अनकंडीशनल प्रेम, हमें भी दूसरे से प्रेम करना है। यानी क्रिसमस का जो मैसेज है वो प्रेम का मैसेज है। इट इज अ मैसेज ऑफ लव। आफ्टर ऑल गॉड इज लव, यानी गॉड का मतलब ही लव है। गॉड क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए जान तक देते हैं, तो फिर उन्होंने क्या कहा है? इफ आई लव यू, यू नीड टू लव ईच अदर। ये परमेश्वर कहते हैं जब मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम्हें भी दूसरे से प्रेम करना है। 1 John 4:11 में लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लव गॉड, यानी पहला कमांडमेंट क्या दिया था उन्होंने? लव द लॉर्ड योर गॉड विद योर माइंड, हार्ट, सोल एंड स्पिरिट। यानी तू अपने परमेश्वर से, अपने मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम कर। मार्क 12:30 में लिखा है कि अपने परमेश्वर से अनकंडीशनल प्रेम कर, अपने मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम कर। और दूसरा, मनुष्य से प्रेम कर। गॉड लव अस एंड सो वी ऑट टू लव ईच अदर। 1 John 4:11 कहती है, एंड जीसस सेड लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। यीशु मसीह कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जॉन 13 चैप्टर वर्स 34 में लिखा है। ऐसा कहते हैं जीसस के न्यू कमांडमेंट आएगी कि मैं तुम्हें एक नया कमांडमेंट देता हूँ। 10 कमांडमेंट्स तो है ही ओल्ड टेस्टमेंट में, एक और कमांडमेंट जीसस ने दिया है, उसमें एक और कमांडमेंट ऐड कर दिया, लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू, यानी एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में लिखा है, He said, love thy neighbor as thyself. परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ऑब्वियसली अपने से तो हम प्रेम करते हैं, सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, अपने लिए हम कमाते हैं, खाते हैं, जॉब करते हैं, सारे काम हम अपने लिए करते हैं। यू नो, वी गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू आवरसेल्फ। इसलिए जीसस कहते हैं, लव योर नेबर एज योरसेल्फ, लव thy neighbor as thyself। ये जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो वैसे अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। मैथ्यू 22:39 में लिखा है,
एंड जीसस गोज बियॉन्ड टू से लव योर एनिमीज, यानी कि यीशु मसीह कहते हैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। अपने दोस्तों से तो प्रेम करना बेहद आसान है, लेकिन अपने दुश्मनों से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। और जीसस कहते हैं लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। मैथ्यूज 5:44 में लिखा है, एंड इफ योर एनिमी नीड्स हेल्प, हेल्प हिम, गो आउट ऑफ द वे, यानी कि तेरे दुश्मन को अगर किसी हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प करो और उसको दिखा दो कि तुम उससे बहुत महान हो, बहुत बेटर हो। If your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him a drink. By doing this, you will cast burning coals on him. यानी कि अगर तेरा दुश्मन जो है भूखा है उसे खाने दे, प्यासा है तो पानी दे। और ऐसा हम करते हैं तो उसके सर पर हम जलता हुआ कोयला डालते हैं, यानी कि उसको हम शर्मिंदा कर देते हैं। जो हमारा दुश्मन जो है, जो हमें इल ट्रीट कर रहा है, जो हमारे से नफरत कर रहा है, जो हमें फंसा रहा है, हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, ऐसे इंसान को यदि हेल्प की जरूरत है, अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो आप उसके सर पे जलता हुआ कोयला रखते हैं, यानी कि आप उसको शर्मिंदा कर देते हैं कि यू आर नथिंग बिफोर मी, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड दैट्स व्हाई आई एम लविंग यू। एंड जीसस सेज हिज लव इज परफेक्ट इन अस, यानी कि गॉड का जो लव है हमारे अंदर परफेक्ट का बनता है जब हम मनुष्य से प्रेम करते हैं। इफ यू कैनॉट लव योर ब्रदर whom you see, how will you love God whom you cannot see? यानी कि हमारे जो आसपास लोग हैं, यदि हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते तो उस ईश्वर से क्या प्रेम करेंगे जिसे हमने कभी देखा नहीं। ऐसा 1 John 4:20 में लिखा है कि हम we claim that we love God but we are not able to love each other, कि मनुष्य से तो हम प्रेम नहीं कर पा रहे जिसे हम देखते हैं रोज आसपास, तो हम उस खुदा से क्या प्रेम करेंगे जिसे हम देखते ही नहीं, जो हमें दिखाई नहीं देता। इफ यू लव गॉड एंड कैन नॉट लव योर ब्रदर, यू आर अ लायर, यानी गॉड कहते हैं कि यदि तू कहता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, गॉड आई लव यू, गॉड आई लव यू, और अगर आप इंसान से प्रेम नहीं कर पा रहे तो आप झूठे हैं। ऐसा 1 John 4:20 में लिखा है, we claim that we love God but we are not able to love each other, that means we stand out to be a liar, यानी कि हम परमेश्वर को तो बार बार कहते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि, उसके क्रिएशन से यदि हम प्रेम नहीं कर पा रहे then we are a liar. So Christmas is the story of love. जितने भी जीसस के कमांडमेंट्स हैं, मैक्सिमम कमांडमेंट्स उन्होंने लव को देकर दिया है। क्यों? बिकॉज गॉड इज लव एंड गॉड डिस्प्लेज हिज लव टुवर्ड्स अस बाय सेंडिंग हिज सन, यानी परमेश्वर ने जब हमसे इतना प्रेम किया, अनकंडीशनल प्रेम, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। सो क्रिसमस इज द स्टोरी ऑफ लव। लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन, यानी कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हम पापों को ढाकते हैं। जब हम किसी इंसान को हम प्रेम करते हैं तो उसके कई गुनाहों को हम क्षमा कर देते हैं और इसी कारण हम उसके पापों को ढाक देते हैं। 1 Peter 4:8 में लिखा है that love covers a number of sins, और जब गॉड हम जब प्रेम करते हैं तो गॉड भी हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी से प्रेम करते हैं उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं और उसके पापों को हम ढाकते हैं और उसको हम दिलवाते हैं परमेश्वर की माफी। इफ यू लव अनकंडीशनली दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी किसी इंसान से अगर हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, नॉन सेल्फिश प्रेम करते हैं, तो हम कहलाते हैं ईश्वर की संतान। There are 3 traits that are given in the Bible: faith, hope and love, but the greatest is love. गॉड कहते हैं कि 3 बड़ी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी की फाउंडेशन है। पहला है फेथ, यानी ईश्वर में विश्वास। दूसरा है होप, यानी आशा, यानी उम्मीद, जो हम परमेश्वर से हमेशा लगा के रखते हैं। और तीसरा है लव, यानी प्रेम। फेथ, होप एंड लव। पर अगर तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ऊपर है प्रेम, बिकॉज गॉड इज लव। गॉड का मीनिंग ही लव है। 1 Corinthians chapter 13 verse 13 में लिखा है, Now love is not selfish. जो लोग प्रेम करते हैं वो सेल्फिश नहीं होते। They are very much caring towards each other. It is not rude. यानी जो प्रेम करते हैं वो कभी रूड नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। It is not proud. यानी जो प्रेम करते हैं वो उनमें घमंड नहीं होता। But it is kind. परमेश्वर ने बताया है कि लव जो है वो काइंड है, यानी जो लोग प्रेम करते हैं वो काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु होते हैं। They are simple. Loving people are simple people. वो बहुत सिंपल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। एंड प्योर लव इज अनकंडीशनल। और जो लव करते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम में विश्वास करते हैं, वो अनकंडीशनल लव करते हैं, यानी बेशर्तिया लव करते हैं। एंड परफेक्ट लव इज ऑलवेज देयर। और जो लव होता है वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। 1 Corinthians chapter 13 verse 14 में लिखा है, सो दिस क्रिसमस आई अर्ज यू टू स्प्रेड लव ऑफ क्राइस्ट टुवर्ड्स फेलो बीइंग्स, यानी कि गॉड का मतलब है लव। बाइबल कहती है गॉड इज लव, तो परमेश्वर का प्रेम हमें लोगों में बांटना है। दिस क्रिसमस टेक अ प्लेज दैट यू गोइंग टू लव ईच अदर अनकंडीशनली, यानी ये वाला क्रिसमस जो है हम प्लेज लेंगे कि हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे, वो भी अनकंडीशनल प्रेम, यानी बेइंतहा प्रेम। स्प्रेड लव बाय हेल्पिंग ईच अदर, बाय सर्विंग ईच अदर,
स्पेशली द पुअर एंड द नीडी, यानी दूसरे को हेल्प करें, दूसरे को सर्व करें, गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, ऑर्फन्स की, पुअर की, विडोज की, हैंडीकैप्स की, इनकी हेल्प करें, जिनकी हेल्प कोई नहीं करता, जो उम्मीद लगा के रहते हैं कि हमें कहीं से हेल्प मिले। दिस क्रिसमस फॉरगिव ईच अदर, एक दूसरे को माफी दे यदि आप भी परमेश्वर से माफी चाहते हैं। एंड दिस स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, ब्रिंग पीपल आउट ऑफ डार्कनेस, यानी कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, होपलेस सिचुएशन में हैं, अंधेरे में जी रहे हैं, डार्कनेस में जी रहे हैं, जिन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी है, होप छोड़ दी है, आशा छोड़ दी है, ऐसे लोगों के लिए आप उम्मीद बनकर आए, ऐसे लोगों को आशा बंधाएं। एंड बाय मेकिंग पीस विद योर एनिमीज, और जो आपके दुश्मन हैं उनके साथ पीस यानी शांति स्थापित करें। इस वाले क्रिसमस में वो सारे काम करें जो बहुत मुश्किल है, जैसे कि लव योर एनिमीज, फॉरगिव योर एनिमीज, इस तरह के काम करें जो कि असंभव है। एंड मेक गॉड हैप्पी बाय लविंग योर एनिमीज, बाय फॉरगिविंग योर एनिमीज. And by doing this, you will be called the children of the Most High God. And God is going to bless you abundantly. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today. This Christmas, that God is love. That means God is love. And it is your love that brought Jesus in this world. Father God, we thank you so much for sending your Son in this world, for sacrificing your Son on cross, because Jesus is the reason this season. For you sent your Son for a purpose, to save us from our sins, to save the mankind from perishing in hell, in darkness, in sin. Father God, thank you for bringing us out of the clutches of darkness and hell. Father God, forgive us our sins and help us to become a better person this Christmas. Help us to spread a divine love. Help us to love each other, to love our enemies, to forgive our enemies. Help us to share our belongings with the needy people, with the underprivileged, with the downtrodden. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of them with Christmas. Bless them with the Holy Spirit. Bless them with the divine love. Father God, we pray for the children. Bless them with good memory. Help them to study well. We pray for all the unemployed. Help them with good jobs. We pray for the people who are studying in colleges or who are appearing for entrance exam. Father God, help them to clear their entrance exam. We pray for the middle-aged, the old-age people. Give them good health and long life. We pray for all the sick. Bless them with supernatural healing, Father God. Raise them from their bed of affliction. We pray for everyone who is needy, who is helpless, who is poor. We pray for everyone who is looking for opportunities. Give them breakthroughs, give them opportunities, open doors for them. Father God, we pray for the handicapped people, that you're going to bless them abundantly. We pray for all those who are in the clutches of devil. Father God, deliver them from devil. We pray for everyone who has lost hope, who are in depression. Father God, help them to come out of all the depression and darkness. For you said that you are the light of the world. Father God, help us to be a light. Help us to spread our light towards fellow beings. And help us to share our belongings for those who are lacking. Father God, bless each one of us with the Holy Spirit. Help us to pray. Help us to pray and to read Bible, to read the scriptures, to sing hymns and praises and carols for your glory. Help us to do everything for your glory. And help us to spread your name towards fellow beings. Bless us pray through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God is love. And since God has loved us unconditionally, it is our duty to love each other. So this Christmas, spread the love of God. Take care. Bye-bye.